कभी ऐसा सोचा है कि कोई इंसान जी तोड़ मेहनत से एक बिजनेस खड़ा करे और कोई दूसरा आकर बस उसकी हर एक चाल की नकल करके उसे तबाह कर दे? आज हम हरि नाम के एक ऐसे ही व्यापारी की कहानी देखने वाले हैं जो इसी अजीब, इसी फ्रस्ट्रेटिंग प्रॉब्लम में फंसा हुआ था। हरि की कहानी एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है जो शायद कई बिजनेस करने वालों के दिमाग में आता होगा। आखिर एक नकलची कॉम्पिटिटर को हराया कैसे जाए? चलिए इस दिलचस्प कहानी में छिपी स्ट्रैटेजी को समझते हैं। तो सबसे पहले हरि की असली प्रॉब्लम को समझते हैं। उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसका हर नया बिजनेस ठीक से शुरू होने से पहले ही बर्बाद हो जाता था। देखिए, हरि बहुत मेहनती था। वो तरह तरह के काम आजमाता था, लेकिन उसे कभी भी मुनाफा नहीं हो पाता था। और इसकी वजह उसकी मेहनत में कमी नहीं थी, बल्कि कोई और था जो उसे सफल होने ही नहीं दे रहा था। और वो कोई और था, उसका कॉम्पिटिटर, एक ऐसा व्यापारी जिसकी सिर्फ एक ही स्ट्रेटजी थी, हरि जो भी करेगा मैं हूबहू वही करूंगा। जैसे एक बार हरि ने मीठे कद्दू बेचना शुरू किया, तो जानते हैं क्या हुआ? उसका कॉम्पिटिटर भी ठीक बगल में वैसा ही ठेला लगाकर बैठ गया। और देखते ही देखते हरि के सारे कस्टमर्स उसकी दुकान पर जाने लगे। हरि ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी। उसने मछली बेचना शुरू किया, 500 रुपए किलो। लेकिन उसका वो शातिर कॉम्पिटिटर वही मछली 450 रुपए में बेचने लगा। और एक बार फिर हरि का धंधा चौपट। आखिरकार हरि का सब्र जवाब दे गया। उसका गुस्सा फूट पड़ा। वो सीधे अपने प्रतिद्वंदी के पास गया और बोला, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है भाई? मैं जो भी चीज बेचता हूं तू वही बेचने आ जाता है। हर बार तू मेरा बिजनेस चौपट कर देता है। हार कर जब हरि घर लौटा तो उसने और उसकी पत्नी ने एक फैसला किया कि अब सीधी टक्कर से काम नहीं चलेगा। अब कुछ अलग, कुछ हटकर सोचना होगा। कुछ ऐसा जो उनके उस कंपेटिटर की सोच से भी 2 कदम आगे हो। उनकी नई स्ट्रैटेजी थी जैसे को तैसा। पर इसका मतलब सिर्फ बदला लेना नहीं था। नहीं, असल प्लान तो ये था कि दुश्मन के ही हथियार को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। मतलब उनकी योजना का सबसे अहम हिस्सा ये था कि वे अपने कॉम्पिटिटर की सबसे बड़ी ताकत यानी उसकी नकल करने की आदत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना देंगे। और यहीं से शुरू हुई उनकी चतुर योजना। एक ऐसा धोखा जिसके सेंटर में एक बहुत ही अजीब सा आइडिया था। क्या छत पर मछली पाली जा सकती है? इस प्लान के 4 स्टेप्स थे। पहला, बाजार में दिखना एकदम बंद कर दो। दूसरा, घर की छत पर एक बड़ा सा घेरा बनाओ। तीसरा, उस घेरे में चुपके से बकरियां पालो। और चौथा, जो सबसे जरूरी था, अपने कॉम्पिटिटर को ये यकीन दिलाओ कि तुम वहां मछलियां पाल रहे हो। और कमाल देखिए, प्लान ने काम किया। बेचैन कॉम्पिटिटर ने जासूसी के लिए अपनी पत्नी को भेजा और हरि की पत्नी ने बड़ी चालाकी से उसे छत पर मछली पालने की झूठी कहानी सुना दी। जब उसने बकरियों की मैमै की आवाज के बारे में पूछा तो उसे ये कहकर टाल दिया गया कि अरे ये तो बस आवारा जानवर हैं। जलन और लालच में अंधा वो कॉम्पिटिटर इस अजीब सी कहानी पर तुरंत यकीन कर बैठा। उसे लगा कि हरि को अमीर बनने का कोई सीक्रेट फॉर्मूला मिल गया है। तो उसने बिना कुछ सोचे समझे अपने घर की छत पर भी मछलियों के लिए एक बहुत बड़ा टैंक बनवाना शुरू कर दिया। और अब वक्त था इस प्लान के क्लाइमैक्स का। वो घड़ी आ गई थी जब जैसे को तैसा का असली मतलब सामने आने वाला था। दोनों के लिए जो नतीजा निकला वो एक दूसरे से बिल्कुल उल्टा था। एक तरफ थी हरि की सफलता और मोटी कमाई, तो दूसरी तरफ थी उसके कॉम्पिटिटर के बिजनेस और घर दोनों की बर्बादी। जब बकरियां बड़ी हो गई तो हरि ने उन्हें बाजार में बेच दिया। और जानते हैं उसे कितने पैसे मिले? पूरे 90,000 रुपए की कमाई हुई। उसकी असली योजना पूरी तरह से सफल रही। और उधर उस कॉम्पिटिटर की छत इतने भारी टैंक का वजन सह नहीं पाई। पहले दीवारों में सीलन आई, फिर पानी टपकने लगा और एक दिन धड़ाम, पूरा घर ही ढह गया। उसका सब कुछ तबाह हो गया। कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए कुआं खोदता है वो खुद उसी में गिरता है। ये कहावत यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। उस कॉम्पिटिटर की बर्बादी की वजह कोई और नहीं बल्कि उसका अपना लालच और नकल करने की आदत थी। तो आखिर इस कहानी से कंपटीशन और स्ट्रैटेजी के बारे में क्या सीखने को मिलता है? देखिए, इस कहानी में कुछ बहुत जरूरी सबक छिपे हैं। पहला तो ये कि जलन और ईर्ष्या इंसान को अंधा कर देती है। दूसरा, बिना सोचे समझे किसी की नकल करना कितना खतरनाक हो सकता है।
तीसरा सबक ये कि हमेशा सीधी लड़ाई लड़ने की जरूरत नहीं होती। कभी-कभी लीक से हटकर सोचना वही असली जीत दिलाता है। और चौथा और सबसे जरूरी, अपने कॉम्पिटिटर की सबसे बड़ी आदत को ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी में बदल दो। आखिर में एक सवाल तो रह ही जाता है, हरि का ये प्लान क्या था? एक चतुर बिजनेस स्ट्रेटेजी या सिर्फ एक धोखा? बिजनेस में नैतिकता की वो लाइन आखिर कहाँ खींची जानी चाहिए?